नमो राघव। मैं एस्ट्रोलॉजी डॉक्टर जया मिश्रा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको धनतेरस के मुहूर्त और कब धनतेरस है इसके बारे में जानकारी दूंगी। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो और बनाया है जिसमें कि कुछ लोगों का ये कहना है कि मैम एक बार और हमें जो है अच्छे से समझा दीजिए, और मुझे भी लगा कि कुछ सामग्री इसमें छूट गई है जिसमें मुझे मेंशन करनी चाहिए थी, इसलिए मैं दोबारा ये वीडियो बना रही हूँ। और एक बात मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि धनतेरस वाले दिन जो भी आपका दीपावली वाले दिन पे पूजा होती है, जो भी सामग्री लगती है वह धनतेरस के दिन ही खरीदी जाती है। कोशिश करिए कि अगर धनतेरस के दिन आप सारी सामग्री को खरीद सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि धनतेरस की जो शॉपिंग होती है, धनतेरस का मतलब ये होता है कि तेरस यानी कि 13 गुना वह फल देता है। जो आप धनतेरस के दिन शॉपिंग करते हैं उसमें जो भी वस्तुएं आप खरीदते हैं वो दीपावली पूजन में जब आप उसको प्रयोग करते हैं तो उसको आपको बहुत अनंत गुना फल मिलता है, क्योंकि धनतेरस की जो त्रयोदशी की तिथि होती है वह बहुत मान्य रखती है किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये था कि 29 तारीख या 30 तारीख को कब धनतेरस मनानी है। तो हमें यह जानना चाहिए कि जो धनतेरस होती है वह त्रयोदशी में ही मनाई जाती है। त्रयोदशी तिथि हमें मिलनी चाहिए धनतेरस में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 29 तारीख को सुबह 10:30 बजे से लेकर के 30 अक्टूबर को दोपहर 1:16 तक रहेगा। अब चूंकि रात में धनतेरस का वही अमावस्या की तरह इसमें भी है कि धनतेरस में भी रात्रि पूजन हमको मिलना चाहिए, क्योंकि रात्रि में स्थिर लग्न में वह धनतेरस की पूजा होती है। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें रात्रि मिलने की वजह से, यानी कि रात्रि मिलना ही चाहिए पूजन में, इसके लिए 29 तारीख को ही रात्रि में रहेगी तिथि। इस वजह से हम 29 तारीख को धनतेरस मनाएंगे। और इसमें जो आपका मुहूर्त मिलेगा वह जो है 29 अक्टूबर को शाम को 6:31 से रात को 8:30 बजे तक, 8:31 तक आपको पूजन का समय मिल रहा है। यह लगभग 42 मिनट का समय आपका रहेगा जिसमें कि जो है आपको पूजन करना है। पूजन की विधि मैंने आपको पहले ही दूसरे वीडियो में बता रखा है, उसको आप देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आपका जो खरीदारी की मुहूर्त रहेगी वह सुबह 10:29 से लेकर के शाम को 4:55 तक, ये आपकी खरीदारी का मुहूर्त है। तो दिन में आपको मुहूर्त मिल रहा है खरीदारी का, और इवनिंग में आपको पूजा का समय मिल रहा है। तो इस बार अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा योग भी दीपावली पे बन रहा है, त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, और अभिजीत मुहूर्त वगैरह तो मिलेंगे ही। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी दीपावली इस बार की है। और तिथि में आप देख रहे हैं कि 2-2 दिन की तिथि भी आपको मिल रही है। अब इसके बाद हम यह जानते हैं कि धनतेरस पे हमको खरीदना क्या क्या है। पहली बात तो गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीदना ही है, बर्तन खरीदना ही है, और दीपक और जो भी आप उसमें कैंडल वगैरह जलाएंगे ये आपको लेना ही है। खील, लावा, बतासा, रेवड़ी ये सब आपको लेना ही है, क्योंकि ये सब पूजन सामग्री में है। भगवान जी के कपड़े ये आपको खरीदने हैं, और उनको जो सजाने के लिए जो भी आप जो है मुकुट या फिर वस्त्र या फिर आपका जो माला वगैरह लेते हैं उनको सजाने के लिए, मूर्ति सजाने के लिए, वो भी आप पूरा खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कौड़ी, धनिया, हल्दी की गांठ अगर 5 हो सके तो 5 गांठ, पान का पत्ता, और गोमती चक्र, एकाक्षी नारियल, ये सारी चीज़ें आपको उस दिन खरीदनी है। गुंजा भी आपको लेना है, और नारियल नॉर्मल आपको लेना ही लेना है। चुनरी, वस्त्र जो भी आपको पहनाना है वो पहनाना ही है। लौंग, इलायची, सुपारी, और झाड़ू या डस्टर, झाड़ू भी और डस्टर भी ले सकते हैं आप डस्टर में, क्योंकि जो है झाड़ू का प्रयोग तो होता ही है सफाई में, डस्टर का बहुत ही मेन रोल होता है। तो झाड़ू और डस्टर आप लीजिए। और धन्वंतरी जी की फोटो या फिर कोई, मतलब अगर हो सके तो मतलब फोटो लें या मूर्ति लें धन्वंतरी की, जो भी आप लें, धन्वंतरी की फोटो या मूर्ति जरूर लें। उस दिन धन्वंतरी की पूजा बहुत जरूरी होती है। कुबेर यंत्र या कुबेर की मूर्ति आप लेंगे, काली जी की मूर्ति लेंगे। मोस्ट ऑफ सारी शॉपिंग लगभग जो दीपावली के पूजन में होती है वह उस दिन आपको करना चाहिए। उस दिन करने से आपको घर में बरकत आती है, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। नमक आपको लेना है, और इसके अतिरिक्त आपको अगर हो सके तो आप जो है नारियल एक जरूर लें, चुनरी में लपेटा हुआ। एक बड़ा दीपक, मतलब 3-4 दीपक तो लगते ही हैं, बड़ा दीपक तो एक लगेगा ही लगेगा आपका। तो जो है, और दीपावली की रात्रि में जो आपका काजल बनाने का एक सिस्टम होता है तो वह बहुत ज़रूरी होता है, वह भी करना है, तो उससे भी आपके स्वास्थ्य के लाभ होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त आपको, अगर आपके घर में नहीं है और आप जो है उसको अफोर्ड कर सक रहे हैं, तो आप श्रीयंत्र जो है लक्ष्मी जी का चरण या फिर श्रीयंत्र किसी मतलब अलग अलग धातुओं के होते हैं, उसके बारे में भी मैं अभी वीडियो में आपको बताऊंगी।
तो एक वीडियो मैं श्रीयंत्र पर बनाऊंगी, जो कि अगर दीपावली के दिन प्रतिष्ठित होता है तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है और आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। श्रीयंत्र अगर कोई स्थापित करना जा रहा है तो प्रोसीजर, एक सिंपल प्रोसीजर विदाउट पंडित जी के आप कैसे कर सकते हो, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो इस प्रकार से ये सारी सामग्री आपको उस दिन जरूर खरीदनी है, धनतेरस के दिन। तो मुझे लगता है कि आपको सारे जो है आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। धनतेरस के दिन, धनतेरस का दिन 29 तारीख को ही है और उस दिन आपको शाम में पूजा करनी है, वो आपको स्थिर लग्न उसमें मिलेगा। तो इस प्रकार से आप धनतेरस के अच्छे से खरीदारी और पूजा करके आप अपने जीवन को समृद्ध बनाइए और समय हमेशा खुश रहिए। दीपावली की पूर्व बधाई आप सभी को। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर, लाइक और कमेंट करिए। इसके अतिरिक्त अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करानी है, वास्तु दोष दिखाना है, फेस रीडिंग कराना है या प्रश्न कुंडली खुलवाना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर मेरा, उस पर व्हाट्सअप करिए, कॉल मत करिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9450674243। इस पर आप मैसेज करके अपने अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट हमेशा पेड होगी और हमेशा व्हाट्सअप करके ही आप अपने अपॉइंटमेंट लें। आप अपना ध्यान रखें। सबको पुनः एक बार धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। अपना ध्यान रखें। नमो राघवाय।